नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ईवीएस क्लास 5 के पिछले वीडियो में हमने 1, 2, 3, 4, 5 को कंप्लीट किया है और इस वीडियो में हम 6, 7, 8, 9 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। साथियों, ये वीडियो नोट्स पढ़ने के बाद आपको किताब पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, इसी तरह मैं आगे का भी चैप्टर वाइज नोट्स बना करके आप सबके पास लाऊंगा। तो साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप क्षमता परीक्षा की तैयारी या बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, मैंने किताब से एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो चलिए, हमारा अध्याय 6 है सिंचाई के साधन। धान का बीज जो होता है वर्षा के मौसम में बोया जाता है। तो सवाल पूछ देगा कि धान का बीज जो होता है वो किस मौसम में बोया जाता है। तो धान का बीज जो होता है वो वर्षा के मौसम में बोया जाता है। अगला पॉइंट आता है साथियों, सिंचाई किसे कहते हैं। तो निश्चित अंतराल पर खेतों में पानी को उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। साथियों, गांव में जो है या कहीं भी साधन जो है सिंचाई के वो रहट हो सकते हैं, पईन भी है, नलकूप है और नहर है। तो साथियों, अध्याय 6 से जो था इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे थे। अब अगला चैप्टर है हमारा जितना खाओ उतना पकाओ। अध्याय 7 है जितना खाओ उतना पकाओ। देखिए, अध्याय 7 से जो है ये इससे भी 4-5 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। पहला पॉइंट है, लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उससे पानी का अंश निकाल देना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी खाने वाले पदार्थ को चाहते हैं कि वो लंबे समय तक आपके घर में रहे तो उसमें जितने भी पानी के अंश होते हैं उसको निकाल देना चाहिए। जैसे कि मुरब्बा और अचार और सुकटी, जो सुकटी होता है गोभी का या किसी भी चीज़ का सुकटी, उसको धूप में इसलिए सुखाया जाता है ताकि उससे जो है पानी का अंश निकल जाए और वह लंबी अवधि के लिए आपके पास रहे। और साथियों, एक और पॉइंट निकल के आ रहा है इसमें से कि अगर किसी के खाना को भोजन को फ्रेश रखना हो तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, इससे पॉइंट एक और निकल के आ रहा है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है कि किताब के अनुसार जो है शेखपुरा में बारात का खाना खाने से कितने लोग बीमार हुए थे। तो सही जवाब होगा 20। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, कम अवधि तक संरक्षित रहने वाला पदार्थ। देखिए, कम अवधि तक जो संरक्षित रहता है उस जैसे कि चावल हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब आप कम अवधि तक रख सकते हैं। एग्जैक्ट 18 से 24 घंटे के बाद ये सब खाना खराब होने लगता है, इसलिए ये विषाक्त भोजन हो जाता है। विषाक्त भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है साथियों, अब अगला चैप्टर निकल के आ रहा है हमारा अध्याय 8, रॉस की जंग मलेरिया के संग। साथियों देखिए, मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेरिया कैसी बीमारी है। तो संक्रामक बीमारी है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि मलेरिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो मलेरिया के बारे में सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने बताया था। और रोनाल्ड रॉस का जन्म जो हुआ था भारत के उत्तराखंड में के शहर अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, और उस समय जब मलेरिया सबसे पहली बार आया था तो उसके लिए सिर्फ कुनैन की पत्तियाँ, ठीक है, कुनैन के पत्ते और छाल ही इस मलेरिया के इलाज के में काम आते थे। दूसरा पॉइंट है साथियों कि मादा एनोफिल मच्छर जो होते हैं उसी से मलेरिया फैलता है, क्योंकि यही जो है इसका वाहक है। आप देख सकते हैं यहाँ यही है मादा एनोफिल मच्छर। पेट पे वाइट कलर का निशान होता है साथियों इसके। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी सबसे ज़्यादा मदद। देखिए, रोनाल्ड रॉस की मदद सबसे ज़्यादा किसने की थी। तो उनकी सबसे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल और मलेरिया के मरीज हुसैन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 साल के प्रयास के बाद मलेरिया के बारे में जानकारी मिली। पूछ देगा सवाल कि रोनाल्ड रॉस को कितने साल प्रयास करने के बाद मलेरिया के बारे में जानकारी मिला था। तो 16 साल बाद। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है, 8 साल की उम्र में रॉस को स्कूली शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। यानी रॉस को स्कूली शिक्षा कहाँ से लिए थे। तो इंग्लैंड से लिए थे। और कितने साल की उम्र में भेजा गया था। तो 8 साल की उम्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित के लिए इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में पुरस्कृत भी किया था। गणित में इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि इनको 14 वर्ष की उम्र में इनको पुरस्कृत भी किया गया था। अब साथियों हमारा आखिरी पॉइंट आ रहा है सूक्ष्मदर्शी का। देखिए, सूक्ष्मदर्शी का फिगर है। सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम नंगी आंखों से नहीं दिखाई देने वाली छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। वैसे चीज़ें जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे आप सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए अब बात आती है पारदर्शक की। तो देखिए, पारदर्शक क्या है। तो वैसा चीज़ जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको हम लोग पारदर्शक कहते हैं। ठीक है, आर पार देख सके उसे पारदर्शक कहते हैं। तो कुछ लगभग 2 या 3 पारदर्शक का नाम जो है आप कमेंट में बताइए।
अध्याय 9 है मैंने नक्शा बनाया। तो साथियों मैंने नक्शा बनाया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं निकल के आ रहा है, बस आपको संकेत सूची याद रखना है कि घंटा, चौक, स्कूल, दुकान, पुल, रेल की पटरी, मंदिर, पेड़, सड़क, नदी, घर अगर दिखाना हो तो किस तरह का संकेत सूची संकेत का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साथियों, और बिहार राज्य के नक्शे के बारे में जानकारी रखनी है और बिहार की चौहद्दी के बारे में भी जानकारी रखनी है। तो साथियों बिहार की चौहद्दी मैं आपको बता दूं, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा और बिहार के नक्शा को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर था 6, 7, 8, 9 वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग 10, 11, 12, 13, 14, 15 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों अगर पिछला वाला क्लास का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सबको और उसको नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।